हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं फिर से एक रीडिंग लेके आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है यूनिवर्स आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए क्या योजना बना रहे हैं, मतलब क्या प्लानिंग है उनकी आपके फ्यूचर को लेकर। ओके। और ये मेरा रीडिंग का आज का थीम है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हो, किसी टाइम पर भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। ओके। और तो इसे आप कभी भी देख सकते हो। ओके। और ये पिक ए कार्ड रीडिंग है, इसमें से आपको एक कार्ड पिक करना है, मतलब एक कार्ड आपको चूज करने की ज़रूरत है। मतलब पाइल उसको नाम दिया जाता है। ये है पाइल नंबर 1। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू सब्सक्राइबर है, इसलिए मुझे यूनिवर्स, और वो बहुत बहुत ऐसा सब्सक्राइबर है शायद जो मतलब इन सब चीज़ों से परे है, लेकिन यूनिवर्स से शायद लेकर आना चाहता है उन सब चीज़ों में कि यूनिवर्स की जैसे गणित होती है, जैसे उस चीज़ में घुसने का एक जो पहला स्टेप होता है ना, वो शायद वो बताना चाहते हैं। ओके। तो इसलिए शायद मैं डिटेल में बता रही हूँ। इसे पाइल नंबर 1 बोलते हैं, इसे पाइल नंबर 2 बोलते हैं। ओके। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। और फिर आप उसका टाइम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, उस पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। अगर उससे आपसे मैसेज नहीं मिल रहे हैं पाइल 1 से, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। कोई सी भी पाइल चूज करके आप देख सकते हो या पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाते हैं उसे रख लेना है, नहीं तो वो किसी और के लिए छोड़ देना है। और टाइमलेस रीडिंग होती है। ओके। और हाँ, आप सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और वीडियो को इतना लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और बस आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ, इसी प्रेम की, इसी सपोर्ट से की आप लोगों से, सभी से कामना रखती हूँ। और भगवान चाहेंगे तो बहुत लंबे हम चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो जर्नी है ना, सच बताओ ना, मैं मुझे वो लव रीडिंग वाले और वो सब मैसेज मुझे नहीं आते। मुझे जैसे प्रेम की जो भाषा होती है ना, वो प्रेम की भाषा एक अलग ही उसमें निकल कर आती है, जैसा मैं फील करती हूँ यहाँ पर। मतलब अपनों के लिए प्रेम, परमात्मा के लिए प्रेम, समर्पण, करुणा, दया, वो सब निकलता है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली आप सब भी वही हो, इसीलिए मैं आपकी एनर्जी को इतना स्ट्रांगली पिक कर पाती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जर्नी है आप सभी की और मेरी बहुत लंबी जाने वाली है। तो थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो और रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पायल बता देती हूँ। ये है पायल नंबर 1। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये, सेंसिटिव सोल। रैबिट, रैबिट होते भी बड़े मासूम से, बड़े छुई मुई से होते हैं, जल्दी किसी के हाथ नहीं आते, बहुत क्यूट से होते हैं ये। तो ये है पायल नंबर 1, सेंसिटिव सोल। ओके, मैं क्लोज से आपको दिखा देती हूँ इसको। ओके, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। एंड सेकेंड पाइल है अबंडेंस। आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हो, इसके कलर पर जा रहे हो, फिश पर जा रहे हो, तो आप अपनी पाइल बना सकते हो। पाइल नंबर 2, ये रैबिट है, ये फिश है, ठीक है। तो इसमें से आपको एक चूज करना है, नहीं तो आप पूरी रीडिंग देखो। पाइल नंबर 2, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, तो चलते हैं रीडिंग की तरफ पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये रैबिट सेंसिटिव सोल का कार्ड चूज किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। ओके। और
भविष्य को लेकर यूनिवर्स की क्या योजनाएं हैं आपको लेकर। पाइल नंबर 1, पहला मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए ये मिल रहा है कि आपको अपनी एक हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो इसलिए आप बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जी को पिक कर लेते हो, ठीक है। आप इतने सेंसिटिव हो, इतने प्योर हो कि अगर आपके पीछे आपके बारे में कुछ गलत बोला जाएगा या कुछ भी, तो उसकी भी एनर्जी आप कैच करते हो, ठीक है। या आप कहीं पे जाते हो या कहीं पर भी अच्छी जगह जाओगे तो वो भी एनर्जी आप पिक करोगे, अगर गलत जगह जाओगे तो वो भी एनर्जी को आप पिक करोगे, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स का पहला मैसेज यहाँ पर यही मिल रहा है आपके लिए कि आपको अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी एक ऐसी बाउंड्री सेट करो, यहाँ पर टोटली जैसे आपके लिए मैसेज है कि आपको क्या गलत लगता है, क्या सही लगता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से मुझे नेगेटिविटी मिलती है, ठीक है, तो वहाँ से अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करो, मतलब वो भी ना आ पाए आपकी तरफ, ना आप जा पाओ उनकी तरफ। जो एक ऐसी स्ट्रेंथ वाली बाउंड्री, यहाँ पर स्ट्रेंथ मतलब इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना है, इतना पॉजिटिव रखना है आपको अपने आप को कि अगर कोई आपकी तरफ गलत एनर्जी भी भेजे या गलत कुछ सोचते भी हैं तो कोई गलत सोचेगा भी तो वो भी आप बहुत जल्दी पिक कर जाओगे। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो अपने आप को एक स्ट्रेंथ बनाओ और अपनी एक ऐसी एनर्जी अपने अंदर डेवलप करो जो आप किसी की भी एनर्जी को पिक ना कर सको, ठीक है। यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपके लिए कि कोई आपको एक ऐसा जैसे एक बाउंड्री सेट करना है जो उसको कोई कट ना कर सके। अब ये बाउंड्री उस तरह की नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, मतलब आपको क्या आपको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या आप डिजर्व कर रहे हो अगले को इतना मौका आप दे रहे हो कि कोई आए और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करके ऐसे ही चला जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक मैसेज यहाँ पर यही भी देने वाले हैं कि जैसे आप हो, ठीक है, जैसे आप सेंसिटिव हो, जैसे आप इमोशनल हो, बहुत प्योर हो, ऐसे ही अब आपकी तरफ वैसी ही सोल आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, जो आपको समझेंगी या आपको जानेंगी, जो आपसे मिलेंगी। यूनिवर्स बस आप जैसी एनर्जी है आपकी, जैसे आप हो वैसे ही पर्सन, वैसी ही सोल, वैसे ही फ्रेंड्स या आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं, आपकी जर्नी में ऐड हो रहे हैं। मतलब अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अब आप ये जो समय आ रहा है आपके लिए, ये यूनिवर्स की योजना है भविष्य को लेकर आपकी, कि अब आप आपके सोलमेट से ही मिलोगे, ठीक है, जो आप ही की तरह सोचते हैं, जो आप ही की तरह जैसे खुश रहना चाहते हैं, जो कि आप ही की तरह जैसे एक ऐसे भाव, ऐसी करुणा, ऐसा दया जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते, जैसे वो अपना एक अलग सा ही एक दुनिया, उनका एक अलग सा ही सेटअप होता है जो उसी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसे ही पर्सन आपकी तरफ आएंगे और उन्हीं के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करोगे और उन्हीं के साथ जैसे आप अपनी फीलिंग को शेयर करने वाले हो, ठीक है। और आप अभी तक शायद आप अपने सोलमेट से मिले नहीं हो या मिले भी हो शायद, तो बहुत जल्दी वहाँ से अलग हट जाते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हो, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी सोल फैमिली के साथ मिलकर कुछ टीम वर्क में काम कर सकते हो, ठीक है, या काम करने वाले हो। पाइल नंबर 1, ये यूनिवर्स आपके लिए भविष्य को लेकर योजना बनाई जा रही हैं आपके लिए कि आप जो आपको समझेंगे, आपकी फीलिंग को जानेंगे, आपके करियर को लेकर आपको बहुत सेफ किया जा रहा है। पाइल नंबर 1, आपको एक हेल्दी बाउंड्री आपकी बनाई जा रही है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी अगर ये भी देखने की कोशिश करना, पाइल नंबर 1, आपके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, आपके आजू बाजू वातावरण कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है आपका यहाँ पर, ठीक है, उससे भी बचने की आप थोड़ी सी कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सेंसिटिव हो और
मतलब बहुत जल्दी किसी भी एनर्जी को पिक करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप हो ऐसा ही समय चलेगा, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों से ऐसे टकराओगे आप, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो वो स्ट्रेंथ तो यूनिवर्स दे रही है, प्लस आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने की मतलब यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके लिए भविष्य को लेकर ये योजना बना रहे हैं कि आप अपने सोलमेट के साथ मिलोगे, उनके मिल के साथ कुछ काम करने वाले हो, वर्क करने वाले हो, जो आपको समझेंगे, जानेंगे। और मतलब अब यहाँ पर जैसे आपकी एक जर्नी शुरू हो रही है, कुछ एक ऐसा मतलब जर्नी है आपकी, एक ऐसे पड़ाव पर जा रहे हो, एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हो आप, पाइल नंबर 1, जो आपको खुश करेगा। जैसे सोलमेट मिल रहे हैं आपके, तो डेफिनेटली आपको वो बहुत हैप्पी करेंगे, आपको वो हील करेंगे, आपको समझेंगे, ये जानेंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की आपके लिए योजना बनाई जा रही है भविष्य को लेकर, ठीक है। मैं कार्ड से देखती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या योजना, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आप है ना, मतलब अभी तक पास्ट में जो भी आर्गुमेंट होते रहे आपके, अब कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आर्गुमेंट वहाँ पर ही होते हैं जब विचारों में मतभेद आ जाते हैं, जब हमें कोई समझ नहीं पाता, हमें कोई मतलब हमारी रियलिटी को नहीं देख पाता, हमारी प्योरिटी को कोई नहीं देख पाता है, ठीक है। मतभेद वहीं पर आते हैं। लेकिन ये जिनसे भी आप मिलने वाले हो, जिनसे भी डील करने वाले हो, जिनसे भी करियर में आप आगे की तरफ जाने वाले हो, ये बड़े आप ही की तरह होंगे, बड़े शांत स्वभाव वाले होंगे, ठीक है। और मतलब आपको अटेंशन देना, प्रेम देना, और कहीं ना कहीं जैसे आपकी बातों को तबस्सुम दिया जाएगा, आपकी बातों को समझा जाएगा, जाना जाएगा, और वो सब कुछ आपको दिया जाएगा जो अभी तक आपको मिला नहीं है। ये आपकी सोल फैमिली के ही थ्रू आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 1 मैसेज मिल रहा है आपके लिए। थैंक यू। एक रिस्पेक्ट जो होती है, रिस्पेक्ट होता है, प्यार होता है, वो आपकी सोल फैमिली से आपको मिलेगा, पाइल नंबर 1। ये यूनिवर्स की भविष्य को लेकर आपके लिए योजनाएं हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और सॉरी मेरी रीडिंग लेट हो जाती है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है। एक तो मेरी जो मॉर्निंग जो टाइम होता है ना, मैं सच बता रही हूँ, रियली मैं बहुत बहुत बिजी होती हूँ उस टाइम पे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, स्ट्रेंथ, यस। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स की भविष्य को लेकर आपके लिए क्या योजनाएं हैं। पाइल नंबर 1, आप है ना, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप जो मैंने बताया, पाइल नंबर 1, आप सेंसिटिव सोल हो, ठीक है। एक ऐसी सोल हो, पाइल नंबर 1, जो आप है ना, मतलब आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो ज्ञान है, और वो एक ऐसी पावर है आपके अंदर, जो आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। मतलब जो किसी के काबू में नहीं आ रहा है, कोई चीज़, कोई काम कोई हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आप उस काम को हैंडल कर सकते हो, उस काम को करने का जज्बा है आपके पास, वो ज्ञान है आपके पास कि आपको जैसे, मतलब एक सच बताऊँ ना, आप अगर कोई ये बोल दे कि हाँ ये तो बहुत मुश्किलों भरा काम है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें तो हाथ डालना यानी कि आग में हाथ डालने के बराबर है। लेकिन यहाँ पर ये यूनिवर्स की आपके भविष्य को लेकर ये योजनाएं हैं कि अब आप वही काम करना ज़्यादा पसंद करोगे। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता चला है कि आपके अंदर वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है, वो नॉलेज है, प्लस आप एक जैसे कहते हैं ना, एक ब्लास्ट सोल हो, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का, मैं एक कोई डर नहीं देख रही हूँ आपके अंदर, कोई भय नहीं देख रही हूँ कि किसी काम को हैंडल ना कर सको, आप किसी काम को कर ना सको। आप यहाँ पर आपके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि आप है ना, मतलब आपकी ये जो सोल फैमिली यूनिवर्स की भविष्य को लेकर क्या योजना है, योजना आपकी यहाँ पर यही बनाई जा रही है कि अब जो आपके पास ज्ञान है, जो स्ट्रेंथ है, जो हीलिंग एनर्जी है, जिसके लिए आपको ब्लास्ट किया गया है, वो आप उस लाइफ पर्पस पे उतरो,
ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतलब जख्मी है, सच बता रही हूँ, जो जख्मी है, जिन्हें वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, जिन्हें मतलब एक ऐसी ज़रूरत है कि जहाँ पर उनको एक सपोर्ट चाहिए और एक जैसे कहते हैं ना कि उनको प्यार चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्यार के भूखे हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि एक परि परिपूर्ण हो आप यहाँ पर, हर चीज़ से परिपूर्ण हो आप यहाँ पर। तो यूनिवर्स की भविष्य को लेकर आपके लिए योजना यहाँ पर यही है कि अब आप जिस चीज़ से परिपूर्ण हो चुके हो, अवगत हो चुके हो, आप अपनी स्ट्रेंथ से, नॉलेज से और ज्ञान से, बस आपको जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ बनाकर रखना है, ठीक है। और आगे इसी प्रक्रिया को आगे की तरफ यहाँ पर लेकर चलना है। ओके, यहाँ पर आपके अंदर मतलब आपको यहाँ पर अब पहले शायद डरते थे किसी काम को करने से, तो वो डर नहीं है आपके अंदर, ठीक है। वो एक जैसे कहते हैं ना कि आपको पता है, पाइल नंबर 1, आपको पता है कि आप मतलब अब कोई भी काम आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। आपके लिए कोई भी काम जैसे ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, आप बहुत ईजीली से ईजी और बहुत आराम से और बहुत ध्यान से किसी भी काम को आप कर सकते हो। वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, वो नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप एक चेंज वे में आप देखोगे अपने अंदर। और ये यूनिवर्स की जैसे एक योजना है भविष्य को लेकर कि अब आप मतलब अब आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ, नॉलेज के साथ आप अपने फ्यूचर को भी सेव करते चले जाओगे। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि हमें और ज़्यादा ज्ञान चाहिए और नॉलेज चाहिए, जैसे यहाँ पर वो पूर्ण हो चुके हो किसी चीज़ से आप, ठीक है, कि किसी भी काम को हैंडल कर सको। कोई जैसे परेशान है तो उस आपके अंदर इतना ज्ञान है कि उस परेशानी को कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है। जो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन आपके लिए बड़ा आसान लगेगा आपको वो। ओके, नाइट ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, आप है ना ये जो आपके पास है, आप ब्लेस्ड हो, पाइल नंबर 1। और एक आपके पास हीलिंग एनर्जी है, एक जैसे करुणा है आपके पास, दया है, प्रेम है, कि आप शायद किसी को दुखी परेशान नहीं होता देख सकते हो, ठीक है। ये शायद पहले आपका 8 नंबर है ये, ठीक है। तो ये जैसे सैटर्न का कार्ड है, ठीक है। तो सैटर्न क्या होता है ना कि हमें जो भी हमें मतलब हम जो कर्म करते हैं, ठीक है, उसका जैसे शनि देवता होते हैं, शनि देवता क्या करते हैं कि मतलब हमें वो जो भी हम कुछ करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा कर्माज होता है वो उनका रिटर्न देते हैं, ठीक है। तो आपका भी रिटर्न आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने पास्ट में काफ़ी ऐसे कर्म करे हैं, कुछ अच्छे ऐसे काम किए हैं जिसका वो अब यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर इतना प्रेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अब आप उस एनर्जी में हो, सच बता रही हूँ, आप उस एनर्जी में हो कि अब आप रेडी हो हर काम को करने के लिए, ठीक है। आपके पास क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, पायल नंबर 1। अब आप जैसे कहते हैं ना कि पीछे नहीं हटोगे, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए। अगर किसी की हेल्प करनी हुई या मतलब अपने ज्ञान से, चाहे अपनी स्ट्रेंथ से, चाहे अपनी हीलिंग से या अपने प्रेम से, आप पीछे नहीं हटने वाले हो। ये यूनिवर्स की एक योजनाएं हैं आपके लिए कि अब जो भी आपके पास है, जिसे आपको उसको है ना दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, दूसरों में उस चीज़ को बताने की ज़रूरत है आपको। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक सच बताओ ना, पास्ट में भी थी आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रोके बैठे हुए थे। क्योंकि शनि महाराज क्या होते हैं ना, पहले बहुत उनकी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है,
ठीक है, तभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यस, आपने किया है वो पाइल नंबर 1, आपने किया है उस चीज़ को, जाना है अपने आप को, समझा है आपने अपने आप को। ओके, कि आप कितनी भी मुश्किलों को हैंडल करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि अब आपके अंदर जो भी डिवाइन एनर्जी है, ठीक है, जो भी कुछ है आपके अंदर, ये यूनिवर्स की एक भविष्य को लेके प्लानिंग है कि अब आप उस काम में अपनी रुचि दिखाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे, लोगों में उस चीज़ को शेयर करना ज़्यादा पसंद करोगे आप यहाँ पर। जैसे ऑफर देना, ठीक है, आप मतलब पहले आप शायद अपनी चीज़ों को लेकर या अपनी भावनाओं को लेकर कुछ कह नहीं पाते थे या समझ नहीं पाते थे, तो वो वहाँ पर अब आपकी क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1, यूनिवर्स आपके भविष्य को लेकर जैसे आपको बहुत सिक्योर कर रहे हैं, आपको सेव कर रहे हैं, आपको वो तमाम वो खुशी देना चाहते हैं जो अभी तक शायद आपके पास्ट में शायद, जैसे कहते हैं ना कि एक जंग सी लड़ी है आपने। सच बताऊं तो मैं हर चीज़ को जैसे बहुत पेशेंस आपने रखा है किसी काम को करने का। ठीक है, तो यहाँ पर वो उनकी योजना है कि अब आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो अबंडेंस हो, चाहे फैमिली का सपोर्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे फैमिली में जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्यों ना हो, अब पैसों को लेकर कोई दिक्कत है तो वो आपकी ख़त्म होने वाली है। हेल्थ इश्यूज जो चल रहे हैं आपकी फैमिली में, वो सब रिमूव होने वाले हैं यहाँ पर। मतलब आपको है ना, सच बताऊँ ना, वो हर टेंशन से, हर चिंता से वो आपको मुक्त कराना चाहते हैं। ठीक है, जैसे जिसकी वजह से आप अपनी काम पर और आप अपनी मतलब अपनी ऊर्जा को अपने जहाँ आपकी खुशी है वहाँ पर आप लगाओ। ठीक है, ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए कि आपको अगर मतलब आपके घर में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी है तो वो अब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट यहाँ पर करोगे, अपने घर परिवार में, अपनी फैमिली में जो चाहते हो वो सब आपको दिया जाएगा यहाँ पर, जब बच्चों से रिलेटेड हो। ठीक है, ये एनिमल्स में यहाँ पर देख रही हूँ, शायद एनिमल्स से भी आपका एक गहरा रिश्ता नाता है। तो ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए कि अगर आप अपने घर में एनिमल्स कुछ भी, जैसे डॉग हो या कुछ भी हो, शायद आप इनके लिए बहुत कुछ करते हो, एनिमल से आपका अच्छा खासा कनेक्शन है। ठीक है, उनको परेशान होता हुआ नहीं देख सकते हो। ठीक है, उनसे आपको हीलिंग भी मिलती है, पाइल नंबर 1। ठीक है, क्योंकि आप जैसे आपका नेचर स्वभाव ऐसा है कि हर किसी को प्रेम देना, चाहे वो अपनी फैमिली वाले क्यों ना हो, चाहे वो सड़क पर टहलने वाले जानवर ही क्यों ना हो, ये आपके पास जैसे यूनिवर्स की एक वो हीलिंग है आपके पास, वो प्रेम है आपके पास। तो यूनिवर्स की वो प्लानिंग है कि जो कुछ है आपके पास उसे जैसे आप अपने मुताबिक यहाँ पर शेयर करोगे। ठीक है, आपके घर में आप कोई मतलब एक कोई भी अगर चर्चा का विषय बना तो वो जैसे प्लानिंग ही होगी, फ्यूचर के लिए प्लानिंग होगी कि जैसे सब कुछ है तो उसके आगे के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये यूनिवर्स आपके लिए भविष्य को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप किसी भी परेशानी में उलझो ना, किसी चीज़ की आपको टेंशन ना हो और किसी चीज़ की भी लेकर आपको परेशानी ना हो यहाँ पर। ठीक है, आपको वो इतना आपके परिवार को, आपको इतनी खुशियाँ देना चाहते हैं कि किसी भी बात को लेकर आप मतलब उसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। ओके, आपके घर में मतलब चर्चाएं होंगी तो वो आपकी होंगी। ठीक है, आपके प्रेम की होगी, आपके करुणा की होगी यहाँ पर। ओके, तो ये यूनिवर्स की आपके लिए प्लानिंग है कि आपकी एक ऐसी सोल हो आप जो ब्लेस्ड हैं। ठीक है, और जो सबको खुशी देना चाहती है, सबको खुश रखना चाहती है। तो आप मतलब जो भी आपके पास है उसे फैमिली के साथ साथ दूसरों को भी शेयर यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो है आपके अंदर कि कुछ भी आप कर सकते हो।
ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एक मिनट, यूनिवर्स की क्या यूज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 प्लस आपकी तरफ यहाँ पर यूनिवर्स अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपकी तरफ वो मौके और वो अवसर आपको मिले जहाँ पर आप आगे की तरफ बढ़ सको। ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ वो भेज रहे हैं, बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, बहुत सारी हीलिंग भेज रहे हैं। ओके, ये यूनिवर्स की आपके लिए प्लानिंग है भविष्य को लेकर। और आप अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा अपने काम पर लगाओ, न कि आप भटको। ठीक है, सेल्फ लव, माय गॉड, लिसन अप, सेल्फ लव, ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 1 अपने भविष्य में आपने बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बता ही रही थी यहाँ पर, भविष्य में आपने अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप के साबित करने के लिए, आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं, वो एक ऐसा पावर है, एक ऐसी स्ट्रेंथ है आपके अंदर जो आपको शायद इतनी आसानी से, इतनी उससे नहीं मिली है। इसके लिए आपने बड़ी जद्दोजहद जिसे कहते हैं ना, उसके लिए करना पड़ा है। आपने बहुत अपने एफर्ट लगाए हैं। पाइल नंबर 1 सेल्फ लव आपने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक लाइट है, एक प्रकाश है, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो वो लाइट और प्रकाश है आपके अंदर, उसे वो सब कुछ यूनिवर्स की एक प्लानिंग है कि वो सबकी आप नज़रों में भी आओ। यहाँ पर जैसे पीकॉक है, ये पीकॉक यहाँ पर इसको जैसे ये सुंदर कब लगता है? ठीक है, जब ये खिल जाता है, जब ये अपने पंखों को खोलकर नाचता है। और इसको पीकॉक जब इसको जैसे कहते हैं ना कि इसको नेचर में है ही ये तो नेशनल बर्ड। ठीक है, लेकिन जब मौसम कितना सुहाना होता है, कितना अच्छा लगता है इसे, तभी ये खुश भी होता है, तभी इसकी असली खूबसूरती इसे समझ में आती है। ठीक है, तभी हम देख पाते हैं इसके नेचर को, इसके स्वभाव को, कि ये जब नाचता है, जब ये खुलता है, ठीक है, तब सेल्फ लव करता है। उस वक्त इसे किसी की भी चिंता नहीं होती, किसी का भी वो नहीं होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, वो झूम जाता है मौसम के साथ। इसी तरीके से ये यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको भी किसी के लिए गाइडलाइंस है कि आपको भी उसी ऊर्जा में आपको जाने की ज़रूरत है, सेल्फ लव। तभी जैसे आपके अंदर क्या ज्ञान है, क्या स्ट्रेंथ है, कितना आप किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हो, कितना आप माइंडेड हो, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। और ये यूनिवर्स की आपके भविष्य को लेकर योजनाएं हैं कि आप है ना, जितना आप अपने आप से लव करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपनी स्ट्रेंथ को जानोगे, समझोगे, ठीक है, उतना ही आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, खुशियाँ आएंगी। यहाँ पर आप लाइट की तरफ जाओगे, प्रकाश की तरफ जाओगे। और यूनिवर्स आपको बता भी यही रहे कि यह टाइम आपको सेल्फ लव करने का है। आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपको एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, एनिमल्स की केयर करना, उनके साथ वक्त बिताना, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि खुल के उस काम पर अपनी एनर्जी लगाओ, खुश रहो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और ये होता है सेल्फ लव। और तब देखोगे कि आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की, कितनी खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेशन, क्योंकि ये टाइम है सेलिब्रेट करने का, आपका इंजॉय करने का। ओके, लिसन अप, यस। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि जो मैंने बोला आपको कि आपको एक नेक्स्ट पास्ट में मैंने अभी रीडिंग भी करी थी, शायद उसमें बोला भी जा रहा था कि आपको सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो यूनिवर्स आपकी तरफ काफ़ी ऐसे मैसेज भी दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारी गाइडलाइंस आपको मिलेगी या मिल भी रही है आपको। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सुनने की ज़रूरत है।
आपके इर्द गिर्द बर्ड बहुत आएंगे। बर्ड एनिमल से आपका गहरा रिलेशन है, यस आपका। तो ये यूनिवर्स जैसे आपको इन्हीं के थ्रू हीलिंग भेज रहे हैं। इन्हें आपको जैसे इनके साथ आपको वक्त बिताने की ज़रूरत है, ठीक है। इन्हें इनके साथ इनको सुनने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में ये आपको कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। ये एक सोल का आपका एक जैसे कहते हैं ना, एक सोल कनेक्शन है इनका आपके साथ, एक पैटर्न है आपका। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको रिलीज भी करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी से आपका जैसे एक बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रोंग होएगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ों को बिलीव करना इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। पायल नंबर 1, ठीक है, कि आप किसी पैटर्न में हो। ये जो कुछ भी हो रहा है पायल नंबर 1 आपका बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो रहा है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको सेल्फ लव यहाँ पर करना है, सुनना ज़्यादा है आपको, ठीक है। लोगों की और एनिमल्स जो भी आपको हील करते हैं उसकी तरफ आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप अपनी जो भी एक चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब रिसीव करते हैं, ठीक है, तो कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। तो आप रिसीव मोड में हो तो रिलीज भी करना है आपको यहाँ पर। रिलीज आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ठीक है, अपना बिलीव सिस्टम उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो ये यूनिवर्स की एक योजनाएं हैं आपके लिए भविष्य को लेकर, कि जैसे जैसे आप गाइडलाइंस फॉलो करोगे वैसे ही वैसे आप अपनी खुशियों की तरफ जाओगे। और क्या आपको स्ट्रेंथ देती है, मतलब सबसे ज़्यादा में पायल नंबर 1, जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, है ना, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, पावर में आओगे। उतनी ही ज़्यादा आपको आपके अंदर जो भी खूबसूरती है, ठीक है, उसका एहसास होगा यहाँ पर। और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, वो यूनिवर्स आपके और आपकी फैमिली, आपके बच्चे, उतना ही ब्लेसिंग्स वो भेजेंगे। सोल ड्राइव, यस, यहाँ पर आपके यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको है ना, ये आपकी एक सोल जर्नी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं ना पायल नंबर 1 आपके लिए, वो जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, वैसे वैसे आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीज़ों को आपको जानने का, समझने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, ओके। और ये आपको सोचना नहीं है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप सेफ नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, क्या मैं इसे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है और ये बोलना है कि आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। और प्लस आप सेफ भी हो, यहाँ पर आपको कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी आ रहा है तो थोड़ा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, केयरफुली उसे करने की ज़रूरत है। प्लस डरना नहीं है, पीछे की तरफ हटना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप सेफ हो, ठीक है। चाहे आपका रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप चाहे कैसी भी मतलब किस रास्ते पर भी हो, वो कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, परेशानियाँ क्यों ना हो, लेकिन देखना आपको आगे की तरफ ही है, चलना आपको आगे की तरफ ही है, क्योंकि आप सेफ हो यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, जिराफ, द बिगर पिक्चर। हाँ, देखो यूनिवर्स की आपको लेकर क्या योजना है भविष्य में, ठीक है। तो ये जो आपके लिए योजना बनाई जा रही है ना, वो आपको कुछ डेफिनेटली इतना ये एक ऐसी जर्नी है ना, सच बताऊँ ना मैं, कि आप मुझे बार बार इसी स्ट्रेंथ पर, क्योंकि यही एक पूरी रीडिंग का सार मुझे यहीं पर नज़र आ रहा है आपका। आपके अंदर पता है बहुत एक ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, जिसे पता नहीं कितनों को आप हील कर सकते हो, कितनों को खुश रख सकते हो आप यहाँ पर। वो है आपके अंदर, वो है आपके अंदर,
ओके। और इसी चीज़ को जैसे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको गाइडलाइंस मिलेगी, ठीक है, गाइडलाइंस भी मिलेगी। वो यूनिवर्स के जैसे बर्ड स्पिरिट आपको देंगे, एनिमल स्पिरिट आपको देंगे। यहाँ पर आपको बस बिलीव करना है और कुछ बड़ा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर बोला कि आपको पीछे नहीं हटना है किसी भी तरीके से, ठीक है। कमज़ोर मत समझो अपने आप को कि आप ये नहीं कर सकते। आप में तो वो सबसे बड़ी बात पाइल नंबर 1 कि आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। चाहे कितने भी ऐसे काम में आप हाथ डाल दोगे कि ये मैं नहीं कर सकता, आप उसे करके दिखाओगे। ये मेरा दावा है आपके साथ, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता और इस चीज़ से भागो मत। यहाँ पर टेक ए स्टेप बैक एंड गदर योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। यस, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला जा रहा है कि कुछ आपके सामने कुछ बड़ा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने जो विचार हैं, ठीक है, अपने विचारों को भी उस लेवल तक आपको ले जाने की सर, छोटा नहीं सोचना है, आपको बड़ा सोचना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है। छोटा कुछ नहीं करना, बड़ा करना है, करना भी है, सोचना भी है और देखना भी है। ये तीनों चीजें आपको एक साथ यहाँ पर लेके चलने की, और उसे प्लस फील भी करना है आपको, ठीक है। क्योंकि बिगर पिक्चर आपके लिए यूनिवर्स कुछ बड़ा सोच रखा है आपके लिए। छोटी चीजें नहीं है यहाँ पर, कुछ बड़ा प्लानिंग आपके लिए, कुछ बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं आपके लिए, ठीक है। जो आपको शायद यूनिवर्स अभी बहुत जल्दी आपको दिखा देंगे वो, ठीक है। और शायद आपको भी उसके लिए आपको रेडी होना है। तो आपको बोला जा रहा है बड़ा सोचो, बड़ा करो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी सारी खुशियां भी पूरी होंगी। एक खुशी है शायद आपकी, एक खुशी है कि आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में मतलब इतना सबको खुश रखूं, सबको वो सबकी इच्छाएं पूरी हो, सब किसी को कोई दिक्कत ना हो फैमिली में, परिवार में, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। ये यूनिवर्स की योजना है, क्योंकि आपको इतना रेडी कर दिया गया है, इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है, पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पर आपको सेल्फ लव करना है, अपनी अंदर की जैसे पावर, शक्ति को जगाना है आपको, ठीक है। ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ ताकि आप इन सबको आगे की तरफ लेकर जाओ, ओके। यहाँ पर मुझे ज्ञान शब्द नज़र आ रहा है, ठीक है। नॉलेज, विजडम, ठीक है। यूनिवर्स आपके अंदर जैसे स्ट्रेंथ तो दे रहे हैं, वो ज्ञान भी दे रहे हैं आपके अंदर, जिसकी वजह से आप कुछ बड़ा, डेफिनेटली कुछ बड़ा आप करोगे, ओके। एंड रिलीज, यस। आपने किया है, पाइल नंबर 1 किया है, आपने सेल्फ लव किया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ भी रिलीज करने का था, बहुत सारी चीजें थी आपको जो रिलीज करनी थी, वो रिलीज करी है आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को कमजोर समझना आपने बंद कर दिया है, ठीक है। और प्लस आप जो काम कर सकते हो उस पर विश्वास करना आपने शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैं बिलीव सिस्टम ये बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, ठीक है। शायद आप पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसे रिलीज नहीं कर पा रहे थे और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, सेल्फ लव यहाँ पर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स की योजनाएं हैं कि मतलब आप बहुतों ने यहाँ पर कर चुके हो आप, और बहुत लोग मुझे ऐसा लग रहा करेंगे यहाँ पर,
ठीक है, तो रिलीज हो चुका है वो। ये यूनिवर्स की योजनाएं हैं आपके लिए, भविष्य के लिए गई है। आप इतनी अबंडेंस हो आपके आपके करियर में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, ठीक है। कुछ बड़ा, जैसे आपकी फैमिली के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, आपके साथ, आपके बच्चों के साथ। ओके, एंड मैं यहाँ पर क्या प्लानिंग है। अब आप जैसे रेडी हो, है ना, हर तरीके से रेडी हो, तैयार हो आप यहाँ पर ऑफर देने के लिए, लेने के लिए भी। धर्मा अनफोल्डिंग, कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके अंदर से, जैसे कुछ खुल रहा है। ओके, यहाँ पर आप सच बताओ ना, आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, सेल्फ लव आप कर रहे हो। यहाँ पर आपको क्या है आपके अंदर जो आपको खुश करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है यहाँ पर। और आपके लिए मैसेज यहाँ पर यह आया है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर, क्योंकि खुशी आपको कहाँ से मिल रही है, क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन लव है। सच बता रही हूँ, वो लव है आपके पास, वो ऊर्जा है जो आपको खुश करता है, अंदर से हील करता है। और ये यूनिवर्स जैसे आपके लिए भविष्य में यही प्लानिंग कर रहे हैं कि आप वही काम करोगे, ठीक है। और मतलब अपनी ऊर्जा वहीं लगाओगे जो आपको हील करती है, जो आपको खुशी देती है। और ये टाइम भी वही है आपका, पाइल नंबर 1, ठीक है, आपको खुश करने का, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस टाइम पर जितना सेल्फ लव करोगे, खुश रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपनी स्ट्रेंथ को, पावर को यहाँ पर समझोगे, और उतनी ही ज़्यादा खुलोगे, ऑफर करोगे, उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस होगी आपके परिवार में और आपके कैरियर में, ठीक है। कुछ ओपन होगा आपके अंदर से, अनफोल्ड होने वाला है, जो आपको भी खुश करेगा, और प्लस आपकी ऊर्जा से बहुत चीजें भी खुश होंगी। ओके, मैजिक मैनिफेस्टेशन, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ, ठीक है। तो आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, कुछ मांगा था यूनिवर्स से, ठीक है। ये आपकी विश है शायद, या आप इस तरह का कुछ काम करना चाहते हो, तो वो आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रहा है। और आपकी कोई विश है तो वो भी यहाँ पर पूरी हो रही है। योर ड्रीम्स, विजन एंड गोल्स आर कमिंग रियलिटी, स्टेप फोकस्ड। यहाँ पर बोला, देखो यहीं पे जा रहा है कि आप अभी वही करना है आपको, क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा है। देखो, जब कर्मास हम करते हैं ना, उसी के आधार पर हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य तैयार होता है। तो ये यूनिवर्स अभी प्रेजेंट के लिए आपके लिए यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि सेल्फ लव करो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज़ से डरो मत, आगे की तरफ बढ़ो। और जब आप अपनी शक्तियाँ, अपनी नॉलेज, ज्ञान को आगे की तरफ बढ़ाओगे, अपनी फैमिली में सब कुछ होगा, ठीक है। कुछ खुल रहा है, आपको बड़ा सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। और आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो तभी रियलिटी में कन्वर्ट होकर आपके सामने आएंगे। बस आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपके ड्रीम क्या है, ठीक है, आपकी क्या क्या इंटेंशन है आपकी, उस पर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। एक इंटेंशन रखो आप अपना, और ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग है, ठीक है, भविष्य को लेकर के। जैसा आप इस टाइम पर जितना आप करोगे, ठीक है, उतना ही आपको वो रियलिटी में नज़र आएगा। पाइल नंबर 2, सॉरी, पाइल नंबर 1, आपको सिर्फ सोचना है, पाइल नंबर 1, ठीक है। और आप एक्शन लो, आपके लिए बोला जा रहा है, आप एक्शन लो, आगे बढ़ो। और यही चीज़ आप फ्यूचर में देखोगे रियलिटी में, कि हाँ, आपके जो ड्रीम थे, आपके जो सपने हैं, वो सब सच हो गए हैं, आज ही हकीकत बन गए हैं। जो मुझे खुश कर रहे हैं, जो मुझे हैप्पी कर रहे हैं, जो मुझे इतनी खुशी दे रहे हैं, जो मतलब ये कहते हैं ना कि सारी खुशियाँ आपको मिल रही हैं। पाइल नंबर 1, यहाँ पर
आप ब्लेस्ड हो। ब्लेस्ड पता है क्या है, क्या शक्ति है आपके पास? क्योंकि आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई ये बहुत एक्टिव है और ये आपकी विश है। शायद आपने मांगा था यूनिवर्स से, ठीक है, क्योंकि आपको करना काफ़ी पसंद है, अच्छा लगता है, वो खुशी देता है आपको। ओके, तो ये आपका आपका ये गोल भी है, एक ये ड्रीम भी है। तो कुछ बड़ा ड्रीम है आपका यहाँ पर, ठीक है, तो वो पूरा होने वाला है। और इसी के लिए आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको करने की ज़रूरत है। और ये योजना आपके लिए बनाई जा रही है कि आप इसको सच्चाई में सच्चे होता हुआ देखो। आप इसको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में एक मैजिक, जैसे कहते हैं ना, आपकी थर्ड आई एक्टिव है। कुछ अनफोल्ड हो रहा है यहाँ पर, कुछ खिल रहा है आपके अंदर से, ठीक है। वो ज्ञान भी आ रहा है। बहुत ओल्ड सोल हो आप, पायल नंबर 1, बहुत ज्ञानी हो, बहुत गुणी हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो वो ज्ञान, वो गुण आपका बाहर निकल रहा है। आप एक ऐसे रास्ते पर हो जहाँ पर वो खुश करेंगे आपको, ठीक है। आपकी थर्ड आई एक्टिव है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन कबूल हुआ है। जो भी विश थी ना, यूनिवर्स से जो भी मांगा था, वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 1 यहाँ पर। ओके, अ मदर लव, यस, आ गया ना, निकल गया ना। पायल नंबर 1, आप एक मदर की, माँ की ऊर्जा है आपके पास। मैं सच बताऊँ ना, जैसे मदर गाया, मदर मेरी, हमारी खुद की माँ। अगर आप मैरिड हो तो आप भी खुद एक माँ हो। तो एक जैसे एक फैमिली की माँ होती है ना, मैं सच बता रही हूँ, कुछ बड़े ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ पायल नंबर 1 आपके लिए। एक एक माँ अपनी फैमिली को कितना प्यार देती है, कितना सपोर्ट करती है, हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करती है, हर अला बला अपने ऊपर लेती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पायल नंबर 1, ये जो प्रेम है ना, आपका माँ वाला जो प्रेम है, एक स्नेह है, करुणा है, एक दया है आपके अंदर, ये मतलब आपकी फैमिली के लिए काफ़ी नहीं है। इतना प्रेम है आपके पास, तो इतना स्ट्रेंथ है आपके पास, तो इतनी नॉलेज है आपके पास, तो कि आप है ना, आप कितनों को खुश कर सकते हो, कितनों को आप हील कर सकते हो, कितनों की खुशियों के घर बसा सकते हो, कितनों को आप प्रेम दे सकते हो। वो एक माँ पाला प्रेम आपके पास है। वो एक ऐसी ऊर्जा है आपके पास, जो डिवाइन लव जिसे बोलते हैं ना, कुदरत का प्रेम है आपके पास, पायल नंबर 1। ओके, तो बस इसे जगाना है आपको, इसे खुद को अपने अंदर यहाँ पर महसूस करने की ज़रूरत है। और ये यूनिवर्स की एक जैसे एक प्लानिंग है भविष्य के लिए कि जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ में नहीं आओगे, इसे बाहर नहीं निकालोगे, ये जो अनफोल्ड भी होगा, तब तक मतलब यहाँ पर आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना पायल नंबर 1। ये सब चीज़ों को आप क्यों नहीं समझते हो? विश्वास करो अपने ऊपर, कुछ बड़ा सोचो, और उसी के आधार पर बस यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको खुशी मिले, वो इतना प्रेम मिले, इतना प्यार मिले, सब कुछ मिले कि जिससे आप अपने सारी पास्ट में जितना भी दुख दर्द पेन मिला है, सब कुछ भूल जाओ आप। ओके, और आपके ऊपर जैसे आप ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर जैसे आपकी कोई आपके घर में कोई एंस्टर्स हैं, आपकी मदर है, आपकी माँ है जो नहीं है और है भी, तो उनका आशीर्वाद आपके साथ में यहाँ पर है। चाहे आपसे दूर बेशक हैं वो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके साथ उनका प्रेम ज़रूर है। ओके, पायल नंबर 1, तो पायल नंबर 1 रीडिंग बहुत पता नहीं मैं खुद तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। काफ़ी अच्छी रीडिंग थी। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी है कौन का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। अबंडेंस का
और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और किसी के यहाँ पर थ्रोट चक्र एक्टिव हुआ है, काफ़ी आपके गले में खराश थी, कुछ ऐसा था। पाइल नंबर 2 तो यहाँ पर अब आप काफ़ी अच्छे से आपके दूसरों के साथ कन्वर्सेशन होगा, ठीक है। आप अपनी बातों को काफ़ी अच्छे से आप रख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अबंडेंस है, तो यूनिवर्स भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर आपके लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं, ठीक है। और पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपकी तरफ सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए काफ़ी सोर्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अबंडेंस के रास्ते यहाँ पर खुल रहे हैं। काफ़ी अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा एक जगह बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने थोड़ा सा आपको एक्टिव होने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि मतलब मोमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मोमेंट मतलब हलचल करना है, तहकीकात करना है, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नॉलेज रखना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बस बैठे हो और बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कार्ड्स ये बता रहा है कि आपको जैसे आपको देखने की ज़रूरत है, चारों तरफ निगाहें दौड़ाओ, दिमाग ओपन, माइंड को ओपन रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपके चारों तरफ है ना अबंडेंस ही अबंडेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि कार्ड्स ही बता रहा है। जिधर मूवमेंट करोगे ना आप, जिधर कोशिश करोगे, जिधर एफर्ट डालोगे आप, वहीं से जैसे आपकी सक्सेस है, अबंडेंस है आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि मतलब जितना आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है, जितना आप अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाओगे, आगे का सोचोगे, आगे का विचार करोगे, उतनी ही ज़्यादा जैसे आपके करियर में, आपकी जर्नी में, और मतलब एक सक्सेस है, एक ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। तो रुकना नहीं है, जैसे ये नहीं सोचना है कि हाँ मैंने बहुत काम कर चुका हूँ, या मतलब अब नहीं करना है, नहीं, एक जगह तो टिकना नहीं है आपको। पहली बात तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, मतलब लगे रहो, कोशिश करते रहो आप यहाँ पर, ठीक है। और जितना आप एफर्ट डालोगे, आगे की तरफ बढ़ोगे यहाँ पर, उतनी ही ज़्यादा जैसे आप अबंडेंस के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे, ठीक है। और आपको फ्लो के साथ बहना है यहाँ पर, मतलब अगर आप बढ़ रहे हो तो टेंशन के साथ नहीं बढ़ना है, ठीक है। किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जितना आप लाइट फील करोगे, मतलब जो भी चीज़ें आ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमारे हक में होती, कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ हमें अच्छी लगती है, कुछ बुरी लगती हैं, ठीक है। तो जो अच्छी है उसे ले लो और बुरी है उसे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। तो कोई आर्गूमेंट नहीं, किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं, मतलब बहना है, गो विद द फ्लो, मतलब बहो, पानी के साथ आपको बहने की ज़रूरत है। और पानी से आपको हीलिंग भी मिलती होगी, पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पीने की ज़रूरत है, ओके। और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक्सरसाइज करने के लिए भी बोला जा रहा है। मोमेंट यहाँ पर आपको जैसे वॉक और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, मुझे ना बॉडी का मूवमेंट मुझे बहुत नज़र आ रहा है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ना ब्लॉक है, काफ़ी टाइम से आप शायद वॉक पर नहीं गए हो, या काफ़ी टाइम से आपने कुछ किया नहीं है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। पाइल नंबर 1, तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, टाइम प्रेस, यस, ओके। पाइल नंबर 2, गुरु का कार्ड है, आपके अंदर गुरु की एनर्जी विद्यमान है, पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर पाइल नंबर 2, यूनिवर्स आपके भविष्य के लिए क्या योजनाएं बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको है ना, यूनिवर्स की ये योजना है आपके भविष्य को लेकर कि आप
आप है ना अपना, मैं क्या बोलूँ, मुझे सच बता रही हूँ मैं, एक गुरु है आपके अंदर, एक गुरु वाली ऊर्जा। एक गुरु क्या करता है, हाँ, एक गुरु क्या करता है अपने स्टूडेंट से ही, है ना, मतलब अपने, अपना गुरु एक अपने ज्ञान से, ठीक है, अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से, जैसे बैठे बिठाए सारे काम वो करवा लेता है, ठीक है। जैसे बच्चे, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, हो गया काम खत्म। किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। तो वो चीज़ें हैं कि आपके अंदर भविष्य में इतना ज्ञान होगा ना, पाइल नंबर 2, इतनी नॉलेज होगी कि जिसके आधार पर, जिसके बेस पर आप है ना अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी बनाकर रखोगे, एक अलग ही अपने आप का, आपका खुद का एक वे होगा, अपनी खुद की एक लग्जरी लाइफ होगी, आपके खुद के एटीट्यूड होंगे, खुद की जैसे एक ड्रीम होंगे, एक सपने होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, तो ये यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग है कि आप, मतलब आप जो भी आपके जिस चीज़ का भी ज्ञान है आपके अंदर, ठीक है, वो चीज़ों को आप पहचानोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी एक पहचान में देख रही हूँ, ठीक है। आप काफ़ी रेस्ट वाले मोड में रहोगे, ठीक है। और किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि यूनिवर्स से ना आपको, जैसे कहते हैं ना, वो टिक 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 बैठे बिठाए बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जैसे हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, क्योंकि वो नॉलेज है आपके पास भाई, वो विद्या है आपके पास, पाइल नंबर 2, जिसके बेस पर आप है ना बहुत कुछ हासिल करोगे, बहुत कुछ टोटल। जैसे कहते हैं ना कि पास्ट में जो थे वो फ्यूचर में आप नहीं रहने वाले हो। यह हार्डली, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 3-4 मंथ के अंदर आपकी पर्सनैलिटी में और आपकी जो भी आपका नेचर स्वभाव है उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा चेंज देख रही हूँ आपके लिए। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, वो आप अचीव करोगे। पाइल नंबर 2, आपके अंदर है ना एक ऐसा होगा कि अगर किसी को आप कुछ बोलोगे भी ना तो कोई मना नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। आप किसी से कुछ भी आप अपने नॉलेज के बल पर आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो। बहुत स्मार्ट हो, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, आपके जितने भी शौक है ना पाइल नंबर 2, फ्यूचर में आप किस चीज़ में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को, वो एक टोटल आप ही की चॉइस होगी। क्योंकि यहाँ पर मुझे है ना आपके फ्यूचर में है ना कोई भी गड़बड़ मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। क्योंकि गड़बड़ पता है क्या है कि जहाँ ज्ञान है, ठीक है, जहाँ माँ सरस्वती का वास है, जिसके ऊपर कृपा है, जिसके ऊपर, वहाँ कोई भी ग्रह, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर फिर कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। आपके ऊपर माँ सरस्वती की एक असीम कृपा है। पाइल नंबर 2, और पाइल नंबर 2 आपके लिए 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। आपके पास है ना एक माँ सरस्वती की नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी तीनों की शक्तियाँ हैं आपके पास, जिसके आधार पर इतना सब कुछ, मतलब एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आप बनोगे, जो लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ। कर लूँगी मैं इस कार्ड को। ओके, पाइल नंबर 2 ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स की पता है क्या योजनाएं हैं आपको लेकर भविष्य में, कि भविष्य में आप है ना मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप क्या योजना बना रहे हो, वो आप बहुत सटीक बनाने वाले हो, बहुत सॉलिड आप बनाने वाले हो। भविष्य में आप बहुत आगे का सोचोगे, काफ़ी आगे की सोच विचार कर प्लानिंग करोगे आप यहाँ पर। आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा सक्सेस है, सफलता है आपकी काफ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे अपना कोई यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर भी है, तो आप अपना खुद का कोई बिजनेस है शायद,
तो वो बिजनेस आप इंटरनेशनल लेवल पर तक ले जाना चाहते हो, तो ये यूनिवर्स की एक योजना है आपके भविष्य के लिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सक्सेसफुल रहेगा आपका। आप जो भी प्लानिंग करोगे, जो भी करियर में एफर्ट डालोगे, वो सब जैसे अलग ही लेवल पर आप देखोगे उन सब चीज़ों को। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को काफ़ी अच्छे नए रूप में आप, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक नया वर्जन खुद का निकालना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी भी हो प्लस क्रिएटिव भी हो। आप यहाँ पर आप अपनी ज्ञान और अपनी आपकी हुनर, आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आप अपने भविष्य को बदल कर रख दोगे। पाइल नंबर 2, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ करियर में। ओके, चैरियट द स्टार, माय गॉड गॉड। पाइल नंबर 2 भाई आपके लिए तो पाइल नंबर 2 यूनिवर्स की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। ये तो मतलब आपको एक यूनिवर्स, आपको पता है ये जो मैंने बोला ना अभी आपको, सरस्वती माँ का तो 3 शक्तियाँ आपके साथ, जो मैंने अभी इस कार्ड से बोला कि आपके पास तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं ही। पाइल नंबर 2 प्लस आपके ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश ये आ गए। ठीक है, तो आपके ऊपर तो पता यूनिवर्स तो कृपा कर ही रहा है आपके ऊपर, तो वैसे देवी देवताओं का बहुत बड़ा हाथ है। पाइल नंबर 2 वो बहुत आपको जैसे एक अलग ही उसमें आपको ले जाना चाहते हैं। आपका ज्ञान है ना सर चढ़कर बोलेगा। पाइल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहोगे। ये भविष्य में आपके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं कि आप पूरी तरीके से किसी भी चीज़ में इनबैलेंस ना हो, आपके अंदर बैलेंस बना रहे। ठीक है, और किसी भी काम को करने से आप पीछे ना हटो, आगे की तरफ आप बढ़ो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट भी है यूनिवर्स का। यूनिवर्स ने जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको बैलेंस किया है, इतना बैलेंस वे में आपको लेकर आए हैं ना कि यूनिवर्स की एक प्लानिंग है आपके लिए कि आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि आप भीड़ में से अलग नज़र आओगे। पाइल नंबर 2 एक अलग ही एक आपकी चमक रहेगी। मतलब आपकी बॉडी की अलग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, आपके माइंड की अलग नज़र आ रही है और आपके स्वभाव की एक अलग नज़र आ रही है, क्योंकि आपने अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है। पाइल नंबर 2 अपने चक्रास के ऊपर काम करा है, मेडिटेशन किया है, ध्यान किया है आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये यूनिवर्स की निगरानी के तहत आपके साथ ही सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, जैसे आपको आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक साथ 2 काम भी कर सकते हो, मल्टीपर्पज टास्क भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप एक स्टार जो होता है ना, अब ध्रुव तारा, वो अलग ही नजर आता है। आप स्टार की तरह यहाँ पर आप शाइन करोगे। ये एक भविष्य को लेकर योजनाएं हैं आपकी, आप शाइन करोगे। आप आपके करियर में बहुत बड़ी सक्सेस है, सफलता है, आप ब्लेस्ड हो। पाइल नंबर 2 और ये यूनिवर्स आपके लिए बहुत बहुत टाइम से प्लानिंग आपके लिए की जा रही है। ये कोई, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पर स्पिरिचुअली तरीके से आपको रेडी किया गया है। ठीक है, और इसमें बड़ा लंबा टाइम लगता है, ये शॉर्ट उसमें नहीं आता है ये सारा। ठीक है, आपको हर तरीके से माइंड बॉडी सोल पूरी तरीके से आपको तैयार किया गया है और ये भविष्य के लिए किया गया है, ताकि आप अपने मतलब आप अपनी चीज़ों को इतना बैलेंस वे में रखो और भविष्य में जैसे आप अपने आप को किसी भी चीज़ में, जैसे आपको भविष्य में बहुत बड़ी कोई विक्ट्री आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, जिसमें आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, क्योंकि आपने है ना पाइल नंबर 2 सरेंडर किया है यूनिवर्स को, ईश्वर को, परमात्मा को, जिसे सौंप देना उनके ऊपर कि अब तू गिरा दे या उठा दे। ठीक है, तो जब इस ऊर्जा के साथ हम यूनिवर्स के पास जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, तो ईश्वर कभी किसी को गिराता नहीं है,
ईश्वर उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उठ नहीं रहे हो, आप तो यहाँ पर अलग ही लेवल की ऊर्जा को मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 2, आप एक स्टार की तरह शाइन करोगे, एक स्टार जिसे कहते हैं ना कि बहुत फेमस आप होने वाले हो। रेडी हो चुके हो आप, पाइल नंबर 2। ये यूनिवर्स की आपके लिए योजनाएं हैं, ओके। एंड आपको शौक है, शायद आपको शौक ये है नई नई ड्रेसेस का और नए नए घर में फर्नीचर्स का, अपने आप को रेडी रखने का, तैयार रखने का, यूनिक रखने का, ठीक है। तो वो जितने भी आपके शौक है वो सब आपके पूरे होंगे यहाँ पर। और जैसे कहते हैं ना कि अब आप उड़ने के लिए तैयार हो, रेडी हो आप, जैसे आपका रथ पर आप सवार हो चुके हो। कभी किसी वक्त भी जैसे आपको कुछ बहुत बड़ा हो सकता है आपके साथ, ओके। 2 कार्ड्स, सोल ग्रोथ, यस, सोल की ग्रोथ, यस 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 यस। ये जो है ना पाइल नंबर 2, आपका फ्यूचर, ठीक है। क्या योजनाएं हैं यूनिवर्स की फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे पहले शायद किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे आप, जैसे दूर का सोचते हैं ना हम, दूर की प्लानिंग करते हैं, कुछ बड़ा करना, वो शायद कर नहीं पा रहे थे आप, या रेडी नहीं थे किसी भविष्य को बनाने के लिए, या भविष्य में किसी सक्सेस को देखने के लिए, उसके लिए तैयार नहीं थे, या उसके लिए प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे खुद आप अपने आप को। शायद ये भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ कमजोरियां भी थी पाइल नंबर 2, तो उसे भी आप देख नहीं पा रहे थे। जब तक कोई सोल अपनी, जैसे सबको अपनी, कभी कभी देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी किसी को क्या होता है ना कि किसी को अपनी अच्छाइयाँ ही नजर आती है, किसी को अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, और किसी के साथ ये होता है कि उसे अपनी बुराइयां नजर आती हैं, उसे अपनी अच्छाइयाँ नजर नहीं आती हैं, ओके। तो आपके साथ यहाँ पर ये था कि आप है ना, मतलब आप अपनी कमजोरियों को शायद देख नहीं पा रहे थे, और वही आपका ब्लॉकेज बन रहा था आपकी ग्रोथ में और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब देखा, अपने आप को जाना, अपने ऊपर काम करा, तब आपको आपके ब्लॉकेज का और आपको आपकी मतलब आपके अंदर क्या ब्लॉकेज है, क्या गलत चीज़ें हैं जिसे रिलीज करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो आपने यहाँ पर करना शुरू करा, और वो किया है यूनिवर्स की निगरानी में, ठीक है। ये यूनिवर्स की भी प्लानिंग है आपके लिए, कि यूनिवर्स भी करवा सकते हैं इस चीज़ को आपको, क्योंकि वो भविष्य के लिए कुछ बना रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो रिलीज करना पड़ेगा ना उनको, ओके। सोल ग्रोथ, क्योंकि आपकी सोल की जर्नी है पाइल नंबर 2, सोल ग्रोथ। अब यहीं से जैसे आपकी एक जर्नी शुरू हो रही है, यूनिवर्स की एक प्लानिंग है कि अब आपकी सोल की जर्नी शुरू होगी, यहाँ से स्टार्ट हो, बैलेंस हो चुके हो ना आपने अपनी कमियों को तो रिलीज कर दिया, नेगेटिविटी को रिलीज कर दिया है, आप अपनी खूबसूरती में आ चुके हो, ओके। यहाँ पर पाइल नंबर 2 ये भी निकल रहा है कि ये जो कुछ भी था ना आपके लिए इतना आसान नहीं था, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। ओ गॉड, इतनी टफ साइकिल होती है ना कि मैं बता नहीं सकती सर। किसी दिन इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, अपने खुद के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने एंजल्स, हमें जैसे हम आम इंसान की आकृति जैसे नहीं होते, वो एक वाइट लाइट होती है एंजल्स, और वो मैंने देखी है। बिलीव कर सकते हो तो बिलीव करना मेरे ऊपर, पर उस वक्त मैं अनजान थी, नादान थी, मैं समझ ही नहीं पाई थी। जैसे आंखों के सामने से कोई गोला आया, भम से आके चला गया वो मेरे सामने, और मानोगे वो गोला इतना बड़ा था, और जैसे उन्होंने मेरा माइंड को शून्य कर दिया, बिल्कुल शून्य, जैसे मैं कुछ सोच ही ना पाऊँ, ना समझ पाऊँ, और वापस मैं अपने काम में लग गई थी। मुझे नहीं पता वो
किस लिए था, क्यों था। आज शायद मैं सोचती हूँ तो शायद वो एक अलग ही मंजर था, एक सोल की ग्रोथ जो आपकी हुई है यहाँ पर इजी नहीं थी। और मैं आगे भी यही कहूँगी, ये कोई आपके लिए इजी जर्नी नहीं रहेगी आपके लिए। ओके, डिसीजन डिटॉक्स यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको चार्ज किया गया था, ठीक है। यहाँ पर आपकी प्लानिंग यही है थी कि आपकी आप अपने आप को चार्ज करो, रेडी करो, ठीक है, ताकि आपकी सोल की ग्रोथ हो सके, आप अपने करियर में वो मुकाम हासिल कर सको, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में वो मुकाम हासिल कर सको जिसके आधार पर आपके सपने पूरे होंगे, जिसके आधार पर आप अपनी सोल की जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। आपको जैसे उस वक्त रोक दिया था, सच बता रही हूँ मैं, रुक जाते उस टाइम पे, ना दिल ना दिमाग कुछ साथ नहीं होता है, एक बस सांसें चलती हैं उस वक्त और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, लव एंड यस, डिवाइन वर्ड to choose loving thoughts. पाइल नंबर 2, आपको शायद आपके सामने चॉइस भी आई होगी या दो चीज़ें ज़रूर आई होगी कि आपको करियर में आपको क्या चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपने कुछ चूज़ तो किया है, आपने अपनी सोल जर्नी को चूज़ करा है, ठीक है। आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, आगे के लिए इसके रास्ते लिए मांगे। एक टाइम पर शायद आप ब्लॉक भी हुए होंगे, शायद आपको समझ में नहीं आता होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन यहाँ पर आपने चूज जरूर किया है, ठीक है। एक होप, एक उम्मीद, एक प्रेम, और यही चीज़ें आपको आपकी उस दुविधा से बाहर निकाल कर लाई है, ठीक है। क्योंकि आप प्रेम के अंदर बसते हो, प्रेम आपके अंदर यहाँ पर बसता है, और उस चीज़ को आपने जाना है, समझा है। और प्रेम जैसे क्या होता है, आध्यात्मिक जर्नी पर हो भाई, आप उसकी परिभाषा नहीं समझोगे, उसे फील नहीं करोगे कुदरत के प्रेम को, ठीक है। कुदरत के प्रेम को आप अपने अंदर नहीं जगाओगे, उसे महसूस नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो ये आपने फील करा है, महसूस करा है आपने, और एक्सेप्ट भी किया है उस चीज़ को। हार्ट अवेकनिंग, यस, आपने है ना, आपकी शायद जब आपने अपने अंदर एक डिवाइन लाइट को महसूस किया है ना, क्योंकि आपके चक्रास, जैसे जैसे आपने अपने चक्रास को बैलेंस करा है, एक टाइम पर लाइट आई है, आपके हार्ट चक्रा तक आई है, ठीक है। और उसके प्रेम को आपने महसूस करा, इस डिवाइन लव को। अब ये डिवाइन लव मैसेज के थ्रू आपको ऐसा फील होता होगा, आपकी हीलिंग हुई है आपके हार्ट चक्र की, आपको रोना बहुत आता होगा, कभी भी किसी टाइम पे भी आपको ऐसा लग रहा है कुछ छू रहा है आपको, कोई बताना चाहता है आपको, और उस वक्त बहुत रोने का मन करता है हमारा। जैसे रोने के थ्रू हम अपने दिल की बातों को या उसको हम निकाल देते हैं, उस घाव को धो देते हैं, उस मेल को साफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे मेल धुलता है, जैसे जैसे रोते हैं हमारे अंदर का वो नेगेटिविटी निकलती है, ये आपकी निकली है यहाँ पर। इसी वजह से तो आप इस कैरियर में आप सक्सेस तक आ रहे हो। एक डिवाइन लव, उसको आपने महसूस करा, और उसी वजह से आप बैलेंस हुए हो। यहाँ पर बैलेंस की ऊर्जा भी मैं देख रही हूँ आपके लिए। Ancestral spirits, yes, connect to your lines, your family, born pattern, your can be heal now, yes। आपकी कुछ हद तक मैं एक बात बता दूं आपको कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर लाने का यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, और प्लस आपके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर वो आपको, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। एक टाइम पर शायद आप टूटे हो, बिखरे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हुआ है यहाँ पर। कहीं ना कहीं वो होना था, क्योंकि आपको अलग किया जाना था। हार्ट चक्र देखो हमारा होता ही तभी ब्लॉक है कि जब हमें अलग रहने के लिए बोला जाता है,
अगर हमारा हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, रिलेशन हमारे अच्छे रहेंगे और हम उनसे बिजी होते चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हार्ट चक्रा ब्लॉक होने का मतलब है आपको सबसे साइड होना है, अपने ऊपर यहाँ पर काम करना है, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें अभी भी दिक्कत करती हैं आपके साथ में, तो आपके लिए ये गाइडलाइंस निकली है पाइल नंबर 2 कि आप अपने एंसेस्टर्स, उनके पास कुदरती हीलिंग है। मतलब आपके जो पूर्वज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उनकी ब्लेसिंग से भी आप बहुत कुछ अचीव करोगे। आप अपने करियर में अपनी सच्चाई को जानोगे आप यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी फैमिली की कोई फीमेल एनर्जी पाइल नंबर 1 में मेल एनर्जी थी और यहाँ पर फीमेल एनर्जी है। ये आपकी दादी, नानी, कोई भी हो सकती, सॉरी वहाँ पर भी फीमेल ही थी, हाँ, यस। तो ये आपकी, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या अपने कैरियर में, ठीक है, आगे जाकर कुछ भी, तो आप अपने पूर्वजों से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। वो आपको सपोर्ट करते हैं, साइन भी देते हैं, फेदर और बहुत सारी चीज़ों के रूप में आपके सामने वो आते हैं। सपनों में आपको फेदर नज़र आते होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक मिनट, बस 1 कार्ड और लूँगी मैं। ओके, स्टे कनेक्टेड, यस। देखो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि पहली बात तो ये कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पर, ठीक है, और इस कैरियर में, ठीक है, आप अकेले नहीं हो। आप हमेशा के लिए आप अपने पूर्वजों और यूनिवर्स से और अपने जिस धर्म से उससे आप कनेक्टेड हो, ठीक है। और स्पिरिट वर्ड से एक डिवाइन सोर्स, एक डिवाइन हीलिंग ऊर्जा आपके साथ यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको उससे मतलब उस जर्नी पर हो आप कि जहाँ पर आप फिजिकली और मेंटली आपको उनसे कनेक्ट होने के लिए भी बोला जा रहा है। बहुत सारे सोर्स हैं आपके पास जहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो स्पिरिट वर्ड से, ठीक है। तो ये यूनिवर्स की प्लानिंग है आपके लिए भविष्य को लेकर कि आप हमेशा उनसे कनेक्ट रहोगे और जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी, जब भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो वो आपको हाथ ज़रूर देंगे। आपने कभी देखा भी होगा कि आपको सपनों में या कोई पर्सन के दे मेरा हाथ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये, ठीक है। तो ऐसा आपको फील होगा कि कोई आपको बोलता है कि हाँ, कि दे मेरा अपना हाथ, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा हमेशा के लिए, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है। ये यूनिवर्स की एक प्रॉमिस है आपके लिए, कमिटमेंट है आपके लिए कि जब भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनका हाथ हमेशा आपके हाथ में रहेगा। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।